इन द मेडिकल फील्ड यू कैन से दैट इज डिप्रेशन। ठीक है, जो यंगस्टर्स में भी है, जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे उनमें भी है, इनफर्टिलिटी वालों में भी है, मतलब एवरीबॉडी इज हैविंग डिप्रेशन ड्यू टू सम रीजन। तो क्या मेल्स का जो डिप्रेशन है उसके जो लक्षण है वो फीमेल्स के अकॉर्डिंग क्या कुछ डिफर करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि वैसे जो है, जो मेल फील करता है वो सिमिलरली फील करता है जो फीमेल्स फील करती हैं जो डिप्रेशन में होती हैं। लेकिन अपनी सोसाइटी जो है, एक बहुत बड़ा टैबू है जो लोगों को शुरू से ही कहा जाता है कि मेल्स स्ट्रॉन्ग रहें, उनको रोना नहीं है, उनको स्ट्रॉन्ग बनना, उनको अपनी फैमिली चलानी है। लेकिन इसका सबसे बुरा जो है कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जो सुसाइडल ज़्यादा हो जाते हैं मेल, कि बिल्कुल फिर एंड गेम ही खेलते हैं कि नहीं, कि हमने तो रहना ही नहीं है, रेदर देन शोइंग कि हाँ मुझे ये फील हो रहा है। फीमेल्स यूजुअली बाहर आके बोलने लग जाती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या नहीं लग रहा। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की चोट लगती है तो हम परेशान हो जाते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन यदि हम मानसिक तौर पर बीमार हैं तो हम उसको हल्के में लेते हैं, यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ को हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप लेती है। आज के समय की बात करें तो डिप्रेशन बहुत ही आम बीमारी बनती जा रही है। हर उम्र के लोग इससे ग्रस्त हो रहे हैं। ये बात साइकेट्रिस्ट दीपिंदर कौर ने मीटिंग में कही। दरअसल आज डिप्रेशन पर बात करने के लिए नीमा विमेंस फोरम की तरफ से मंथली मीटिंग का आयोजन स्थानीय होटल में किया गया। मीटिंग की शुरुआत डॉक्टर दीपिंदर कौर को नीमा विमेंस फोरम की प्रेसिडेंट डॉक्टर सुगंधा की तरफ से फूल भेंट करके की गई। इसके बाद डॉक्टर दीपिंदर कौर ने डिप्रेशन को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज का जो हॉट टॉपिक है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन जो है प्रॉब्लम बनती जा रही है डे टू डे लाइफ में, और हर उम्र के लोग जो हैं वो इससे पीड़ित भी हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम आपकी जो बात है और मुलाकात है एक ऐसे एमडी साइकेट्री से करवाने वाले हैं जो इस फील्ड में लगातार काम कर रही हैं और डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनको इससे इलाज करके निजात भी दे रही हैं। और चलिए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ डॉक्टर दीपिंदर कौर। हेलो मैम। हेलो। मैम, जैसे कि मैम ने भी बताया है कि डिप्रेशन जो है आज की लाइफ में, डे टू लाइफ में बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका सबसे मेन रीज़न जो है वो क्या है? मेन रीज़न तो यही मानो कि जो कोपिंग है स्ट्रैटेजीज़ वो बहुत कम हो गई हैं। लोगों के पास टाइम एक दूसरे के लिए बहुत कम हो गया है। कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है, फैमिलीज़ छोटी हो गई हैं। तो पहले ये होता था कि अपना जो भी मन की चीज़ें होती थी, बड़ी फैमिली सी निकाल दी जाती थी और टाइम नहीं मिलता था। मतलब इतना टाइम था कि हाँ, कि एक दूसरे के लिए टाइम था लोगों के पास। लेकिन अब लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। लोनलीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। तो क्या इसके भी डिप्रेशन में भी कि इसी तरह के जो टाइप्स हैं वो भी आते हैं, और सबसे जो मेन टाइप है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है वो कौन-सा है? ऐसे टाइप्स का ये है कि किसी के एक तो होता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि कितने टाइम से है, ड्यूरेशन है जो उसका, उस पे डिपेंड करता है ना? तो एक जो बच्चों में पाया जाता है वो एटिपिकल डिप्रेशन मेनली मानते हैं हम, जिसमें जैसे नॉर्मली जो है स्लीप एपेटाइट जो है, अपनी नींद जो है वो कम हो जाती है। लेकिन जो थोड़े यंग हैं, बच्चे हैं, तो उनमें कई बार देखा जाता है कि डिप्रेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट भी हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें इग्नोर की जाती हैं कि लोगों को लगता है नहीं जी, डिप्रेशन में तो बंदा खाता नहीं है, सोता नहीं है, तो ये बच्चा डिप्रेशन में नहीं है, ये बस इसकी आदत हो चुकी है। तो उसके जो फैक्टर्स हैं वो देखे नहीं जा रहे, वो इग्नोर किए जाते हैं। आज की डे टू लाइफ में देखें तो सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन है वो हुँ। कौन से एज ग्रुप को इफ़ेक्ट दे कर रहा है? ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन आजकल यंग जनरेशन भी है जो, और हाँ, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। लेकिन जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं वो मेल्स में इनफैक्ट ज़्यादा दिख रही हैं आजकल। तो कोई भी एज ग्रुप, मतलब बहुत ही कॉमन है, सारे एज ग्रुप कॉमन हो चुके हैं। अभी ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर में जाएँ कि हाँ, यही इन लोगों को ही ज़्यादा हो रहा है। सारे इक्वली इफेक्टेड हैं अब। जैसे कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं नीमा वुमेन्स फोरम की तरफ से, तो यहाँ पे जी, सभी वुमेन्स ही हैं। तो जी। एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि पोस्टपार्टम के बाद जो है डिप्रेशन भी हुँ, लेडीज़ चली जाती हैं, तो बिल्कुल। उसका क्या मेन रीज़न रहता है? एक तो जो है मेन है ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस हैं ही, है ना? तो हार्मोन्स की वजह से जो है वो उसकी वजह से डिप्रेशन आता है। जो हमारी सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, उसमें चेंजेस आते हैं। सेकेंडली जो है सपोर्ट जो है मेनली, तो फीमेल्स को कई लोग, मोस्टली फीमेल्स को घर पे कई बार लोगों को सपोर्ट नहीं मिलती है, या जो मेन रीज़न आजकल होता है, पहले से ही होता है इनफैक्ट, कि फीमेल चाइल्ड हो गई, एंड स्पेशली अगर सेकंड चाइल्ड भी फीमेल हो गई, तो जो
अपनी सोसाइटी का प्रेशर है, जो ताने हैं और ये लोग तंग करने लग जाते हैं घरों में, तो उसकी वजह से भी जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाना ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर मदर के पास टाइम नहीं रहता, सिर्फ जो वर्किंग, आजकल मोस्टली विमेन वर्किंग है, तो वो थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि 24 आवर्स वो बच्चे पे ध्यान देना पड़ रहा है और कोई उनका सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा उस तरफ लेके जाती हैं। क्या कह सकते हैं कि मदर का असर जो है वो बच्चे पर भी आता है? हाँ, बिल्कुल आता है, क्योंकि अगर मदर बहुत सैड रहेगी, लो रहेगी, तो कहीं न कहीं बच्चे को ये फीलिंग आती है, क्योंकि बच्चा बहुत अटैच्ड होता है मदर से। तो थोड़ा हाँ, ये तो बिल्कुल है। यहाँ अगर मेल्स की बात करें तो क्या मेल्स का जो डिप्रेशन है उसके जो लक्षण है वो फीमेल्स के अकॉर्डिंग क्या कुछ डिफर करते हैं? हाँ, जी बिल्कुल ऐसा है कि वैसे जो है, जो मेल फ़ील करता है, वो सिमिलरली फ़ील करता है जो फीमेल्स फ़ील करती हैं, जो डिप्रेशन में होती हैं। लेकिन अपनी सोसाइटी जो है, एक बहुत बड़ा टैबू है, जो लोगों को शुरू से ही कहा जाता है कि मेल्स स्ट्रॉन्ग रहें, उनको रोना नहीं है, उनको स्ट्रॉन्ग बनना है, उनको अपनी फैमिली चलानी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मास्किंग करने लग जाते हैं, उसको मास्क डिप्रेशन कहते हैं, जो मेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो करने लग जाते हैं कि दे आर फाइन, और बिल्कुल इग्नोर करने लग जाते हैं, अकेले में रो लेते हैं, अकेले में वैसे फीलिंग ले लेते हैं। लेकिन इसका सबसे बुरा जो है कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जो सुसाइडल ज़्यादा हो जाते हैं मेल, कि बिल्कुल फिर एंड गेम ही खेलते हैं कि नहीं, कि हमने तो रहना ही नहीं है, रेदर देन शोइंग कि हाँ मुझे ये फील हो रहा है। फीमेल्स यूजुअली बाहर आके बोलने लग जाती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या नहीं लग रहा। मेल ना तो फ्रेंड्स को बोल पाते हैं, ना फैमिली को बोल पाते हैं, वो इतना प्रेशराइज्ड हो जाते हैं कि उनको एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ जाता है कई बार। तो अगर घर में कोई मेल को ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसके पहचान कैसे कर पाएंगे हम? पहचान उनकी छोटी-छोटी हैबिट से कर सकते हैं। जैसे वाइफ़ है तो वो देख सकती है कि वो रात में बंदा सो रहा है, नहीं सो रहा, या फिर खाना-पीने में का क्या चेंजेस क्या आए हैं उसकी लाइफ़ में, या ऑब्वियसली कि कोई स्ट्रेस आया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो वो कैसे कोप कर रहे हैं। और जितना हो सके उतना एक-दूसरे से बात करो और समझो कि कैसे फीलिंग आ रही है। कभी आज नहीं बोलेगा, कभी ना कभी तो वो 1-2 दिन में तो फिर भी ओपन अप होने की कोशिश करेगा मेल भी। डिप्रेशन में अगर मान लो किसी को हो गया है, हुँ। उसे पता भी लग गया है अर्ली और फिर भी वो नहीं डॉक्टर को दिखा रहा है या हुँ। किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा रहा है, तो हुँ। और उसकी वर्स कंडीशन हो सकती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन यही होता है कि अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो उनको बस यही है कि बार-बार एक्सप्लेन करना कि ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर कोई, ये तो नॉर्मली हम पेशेंट्स को अपने भी बोलते हैं, घर पे भी बोलते हैं कि अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोथायरायडिज़्म हो गया, तो भी तो आप दवाई लेते हो और एवरीडे आते हो, तो इसमें क्यों इतना बड़ा टैबू क्रिएट किया गया है? तो लोगों को एक-दूसरे को समझाओ, बच्चों को समझाओ घर पे, कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बीमारी है जो किसी को भी कभी भी हो सकती है, तो ट्रीटमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप अच्छा फ़ील करते हो। तो ये पेशेंट्स भी जब आते हैं और थोड़ी देर दवाई लेते हैं, 10 टू 15 डेज़ में असर दिखने लग जाता है, तो उनको भी अच्छा फ़ील होता है, वो समझने लग जाते हैं कि ये सिर्फ़ मेरी बीमारी का पार्ट है, मैं ये नहीं हूँ। क्योंकि ये लोग यूजुअली गिल्ट में चले जाते हैं, तो उनको गिल्ट से बाहर निकाल के ये फैमिली का और फ्रेंड्स का आगे बहुत बड़ा रोल आता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या हर किसी को अलग-अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, लाइक बच्चे हो गए या वुमेन्स हो गई, मेल्स हो गए या कोई एज ग्रुप हो गया? हुँ, बिल्कुल। देखो ये है कि कुछ हमारी एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं, वो बच्चों में दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। सेकेंडली डोज़िंग का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ओल्ड एज में हम कम डोज़ देते हैं, बच्चों में कम डोज़ देते हैं, कुछ स्पेसिफ़िक एंटी डिप्रेसेंट्स ही यूज़ करते हैं। और सेकेंडली ये तो होता है कि बंदा कितने टाइम तक ले रहा है, उस हिसाब से भी हम दवाइयों को थोड़ा बहुत मोल्ड करना हमें पड़ जाता है। और रही बात जो नींद की दवाइयाँ हैं, वो भी ऐसा नहीं होता कि हमें रेगुलर बेसिस पे देनी है। जिन लोगों को पेशेंट्स को ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना। अगर कोई वैसे भी नॉर्मल, हम अगर सही भी हैं, तो भी काफ़ी दिन ना सोएँ तो कैसे फ़ील करते हैं। तो अगर डिप्रेस्ड है ऑलरेडी बंदा और वो सो भी नहीं पा रहा, तो वो कैसे फ़ील करेगा। तो अगर वो भी हम जितना कम टाइम हो सके, जितनी कम हो सके डोज़िंग उतनी देते हैं। एक तो दवाइयों का पार्ट होता है, दूसरा होता है कि थेरेपीज़ का पार्ट होता है। तो हर बंदे को हम दवाइयों पे भी शिफ्ट नहीं करना होता। जो माइल्ड कैटेगरी है डिप्रेशन की, उसमें हम सिर्फ थेरेपीज़ से भी पेशेंट्स को काफ़ी ठीक करते हैं और काफ़ी रिलीव्ड होते हैं। इसमें किसी तरह की सर्जरी की तो नीड नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्जरी की नहीं है। आजकल जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। आप हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज क्या देना चाहोगे? कि पहले ये कहना चाहूँगी कि ये एक टैबू को हमें साथ मिलके मिटाना है, कि ये जैसे बाकी बीमारियां हैं, ये भी नॉर्मल बीमारी है जो किसी को भी कभी भी हो सकती है। और अपना अपना ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखें।
बहुत पोलाइट रहें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है लोग क्या डील कर रहे हैं, और आपके छोटे से वर्ड्स के लिए वो क्या स्टेप ले लें। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा प्यार से बने रहें और समझें एक दूसरे को, और अगर किसी को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप जल्दी आएँ। थैंक यू दीपेंद्र हमसे बात करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर सुगंधा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने कि मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई डिप्रेशन को लेके। तो डिप्रेशन कोई टैबू नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसका अगर समय रहते आपको पता चलता है तो इलाज भी किया जा सकता है। इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं तंदुरुस्ताए नमः के साथ। नमस्कार।